ओम नमः शिवाय दोस्तों। हम मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो आइए जानते हैं। अपना भक्त भाव मिटाने के लिए, भगवान को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का जो महत्व अडित है, उनमें हमारी तो ममता आ सकती है। उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यकता है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। भगवान जागृत होता है तथा बढ़ता है, और संसारिक वस्तुओं में ममता, आशिकता त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो, कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा अधार्मिक भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहाँ का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों को परिचय देता, शिवलिंग खंडों प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। अंततः वह पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ? वहाँ एक संत खड़े थे। वह उन लड़के से बोले, भैया, जैसे इस हार्ड मांस के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर यह शिवलिंग बहुत वर्षों की है। अंततः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हार्ड मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। तो मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ाकर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति। तुम्हारे में कई गुण दुराचार है, पर मूर्ति में कोई दुगुण दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है। अंततः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के आनंद से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, संतुष्टि प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, संतुष्टि प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो स्वतंत्र व्यापक है। अंततः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार
आदर संस्कार करता है। अत्र जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है। तो यह सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु माता पिता आदि के शरीर तो जड़ हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रुपये से आदर संस्कार करता है, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन होता है। जय श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में मिलेगी।